घर छोड़ के जा रही हूँ। मम्मी पापा आप लोग मुझे ढूंढने का कोशिश भी मत करना कोई भी। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के और मैं कभी भी घर पे वापस नहीं आऊँगी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हमेशा छोटा ही बोल के हमेशा छोटा ही रहना पड़ता है। अभी रात का 9 बजा है लेकिन मैं अभी कार के अंदर हूँ। मैं घर नहीं जाऊँगी और मैं अभी घर से चली जाऊँगी कहीं दूर में। खाना खा रहा था मैं, लिया भैया बोला वो खाएगा। उसके बाद मैंने बोला ठीक है तुम खा लो पर मैं बदला लेगा तेरे से। इस बात को लेके इतना बड़ा बात बनाया है ना, माँ कसम यार मुझे नहीं रहना। मैं भी बहुत मच्छर काट रहा है, मेरा हालत भी खराब है बहुत ज़्यादा। वैसे गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी ना भैया भी मुझे कॉल किया और भैया भी फ़ोन करके मतलब वो भी अच्छा से बोला मुझे, एली सॉरी गलती हो गया ऐसा बोल के। और पापा भी कॉल कर रहे तो मैंने पापा को बोला कि मैं ट्रेन पे हूँ, अभी मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, उसके बाद मम्मी का तुम ध्यान रखना ऐसा बोल के बोला। तो पापा इतना गुस्सा कि तू अपना बाप के साथ मजाक कर रहा है कि जल्दी घर पे आऊँ, अभी स्टेशन पे आएगा बोल के। इतना डर लग रहा है सच में, चला जाएगा तो मैं ख़त्म। अभी कार पे हूँ बोल के किसी को नहीं पता। और तब अभी रोना आ रहा था ना अभी, लेकिन रोना नहीं आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है इतना केयर करता है बोल के मुझे। मैं थोड़ा सा पागल बनाऊंगी आज सबको, ठीक है। तो गाइस अभी मैं ना कार के अंदर से निकल चुकी हूँ और मैं ना अभी देखती हूँ हाँ पापा क्या कर रहा है बोल के। छुप के दिखाना पड़ेगा मुझे यार, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं नीचे बैठ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी पापा ड्रेस भी कर लिया स्टेशन जाने के लिए, मुझे अभी बोलना पड़ेगा पापा को नहीं तो वो लोग चला जाने से। और भैया लोग पता है आगे से बाहर की तरफ ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है कि मैं कार के अंदर, और कार का सीट भी मैंने एकदम डाउन करके थी। मेरे को डर भी लग रहा है यार। मैं कॉल अभी पापा के सामने जाना पड़ेगा नहीं तो मैं मार खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आज जब पापा ने कॉल किया था मैंने पापा को बोला किसी और बाहर में बेकार में आप लोग किसी के घर पे मुझे ढूंढने जाओगे तो बस बेकार में मेरा बदनामी होगा, इसीलिए आप सामने वामने कहीं ढूंढने का कोशिश मत करो, मैं ट्रेन पे हो बोल के। तो पापा इतना गाली दिया ना सच में यार। तो गाइस अभी मुझे ना बोलने जाना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो तो पापा भी ड्रेस करके निकलने वाला होगा, अभी मुझे डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं वीडियोस भी कर रही हूँ, मतलब अभी ना बहुत गुस्से में थी, तो मैं जब भी गुस्सा आता है मैं जल्दी ज़्यादा रो देती हूँ ना, इसलिए मैं रो रही थी। पर अभी पापा लोग इतना कॉल कर रहे हैं ना, अभी पता नहीं पापा भी ढूंढने के लिए आएगा। लेकिन बात क्या है मैं आप लोगों को ना अच्छा से बताऊँगी, रुको। हाँ पापा तो मुझे डर लग रहा है यार अंदर जाने में भी। लाइट ऑन किया पापा देखो। हाँ बहुत बुझले তো কতই যোৱা নাই পাগলামি কিয় কৰি আছ? পাগলামি কৰা নাই, মই নাথাকে আৰু ঘৰতে। চিধা কৰ তোমা নলিয়া। पापा को पता चल गया शायद, मैं पापा को शायद पता चल गया कि मैं वीडियो सुना रही हूँ बोल के। ओ आइए से पापा को पता चल गया शायद मैं वीडियो सुना रही हूँ बोल के, तो वो इतना ज़्यादा नहीं बोला, वो अंदर चला गया। मैंने अभी फेस वॉश किया है अपना। और गाइस क्या हुआ है मैं बताती हूँ। मतलब ना मैं और जॉर्ज मतलब हम दोनों ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं हाँ, बिना बात का, छोटा मोटा बात का। तो हम दोनों खाना खा रहे थे तो हम दोनों का बहस हो गया, तो बहस होने की वजह से ना हम दोनों मारपीट भी करता है। तो वो मेरे ऊपर पानी का बोतल फेंका तो मैंने भी उसके ऊपर पानी का बोतल फेंका, तो ऐसे हमारे बीच में से बहस में झगड़ा वगड़ा हो गया, ठीक है। झगड़ा होने के बाद ना मैं फ़ोन उठाया और बोला मैं आज के बाद घर नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ बोल के, ठीक है। तो मैं कार के अंदर जाके छुप गया, तो वो लोग ढूंढ रहा था मुझे। तो
जो भी हो मैं लड़की हूँ ना, तो थोड़ा देर वो लोग कहीं और ढूंढने चला गया तो बेकार भी मेरा बदनामी होगा। पापा कॉल किया और पापा ने बोला कहाँ पे हो बोल के, तो मैंने बोला हम स्टेशन पे हूँ, ट्रेन पे वेट किया, मैं जा रही हूँ बोल के। तो पापा बोला तुम अपना बाप के साथ मजाक कर रही हो क्या? भाई लोग चुप है, मजाक कर रहा है क्या, ऐसा बोला। तो मैंने बोला नहीं मम्मी का ध्यान रखना बोल के। फिर इतना गुस्सा, आपने देखा ना ड्रेस पहन रहा था, तो पापा जाने वाला था बोल के मैं उसके सामने आ गया। लेकिन मम्मी और भैया भाभी लोग घर पे नहीं है, वो लोग मेरे को ढूंढने के लिए क्या है। ओ माँ, पापा क्या कर रहा है अभी मैं जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, घर पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है अभी। देखो बुला अभी मुझे ढूंढने गई है, ठीक है। तो मम्मी घर पे नहीं है, तो भैया को तो पापा ने कॉल करके बुला दिया। अभी मैं मम्मी को ढूंढने जाती हूँ कहाँ पे है बोल के। कतो ना वो आप लोगों को घर दिख रहा होगा ना, उस घर पे होगा मेरा मम्मी, मेरा हिसाब से मेरा आंटी का घर पे होगा। तो कहाँ पे है? ओए अनिमा ने भाई बांग मा प्रेमिका अनिमा पिलो कितुन लो के ना पिलो क्या कर रहे हो अनिमा पिलो क्लेम के देखो वो लोग घर का सब्जी बना रहा है और इस वाल से ही सपोज दिखाई देता है उन लोगों का। अभी हम लोग निकल के आ चुके हैं वहाँ पे, सब लोग था ना, तो इसीलिए कंफर्टेबल नहीं हो रही थी बोलने में। कोना 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 हाँ घर पहुँच चुके हैं मम्मी भी। देखो কি মোৰ বাচ্চা পেট ভৰি যাব যে মই বেছি ভাল কাম কৰি গ'লে তো তহঁতে নোখোৱা আগতে মই তো ভাল বাজ বাচ্চি খাব পাৰোঁ হ'লেও মই নাবানে গাইড হৈ গৈছিলে, গাইড কি হ'ব? মোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছোঁ, বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছোঁ, ফোনটো ৰিচিভ নকৰ, কাটি আছোঁ যে। মইতো ঘৰতে আছিলোঁ টেনশ্যন নাই নেকি? মইতো ঘৰতে আছিলোঁ ন সেইকাৰণে। আমি জানো তই ক'তো যোৱা নাই বুলি, তথাপিও তই কাৰৰ ভিতৰত থাকিলেহেঁতেন বা কি কয় এইটো বাথৰুমৰ ফালে থাকিলেহেঁতেন, আমি জানো। জানিলেও তথাপিও টেনশ্যন আছে না, সঁচাকৈ আছে নে নাই সেইটোও আমাৰ ভয়। ডাঙৰ নহয়, ডাঙৰ মানুহে দুই থাপৰটোত বেলা ডাঙৰে লগাই দিলে নহয়, তই ভাবিবি ন এই মই খোৱাৰ লাগ আছে। এইটো ओम কি কৰিছে নহয় মোৰ কাৰণে वैसे ना गाइस। अभी देखो मतलब जो झगड़ा हुआ मैंने वो सब वीडियो पे कैप्चर कर लिया। अभी पता चला मम्मी लोगों को मैं क्या क्या कर रही थी, लेकिन मैं रोई भी थी, ये बात सही है। लेकिन मम्मी को मैं बहुत मिस कर रही थी। और मैं वैसे मम्मी चली जाने से आप क्या रोते, क्या आप ढूंढते मुझे? मैं चली जाने से सच में ट्रेन में उठ के, हाँ ट्रेन पे उठ के मैं चली जाने से आप मेरे को ढूंढते कि नहीं बोलोगे? क्यों ढूंढेगा तू? अच्छा खराब तू अभी बड़ा हो गया, अच्छा कौन खराब कौन तू भी मालूम नहीं, मैंने जनता है अभी हम क्यों ढूंढेगा? हम कभी भी ना जो सच है उसके साथ में है कि मेरा बेटी है, तुमको ज़्यादा बेटा है, उसको ज़्यादा कम कभी भी नहीं करेगा। जो इंसाफ है विचार है, विचार सामने जाएगा। हम कौन सच है फिर से ना सच एक बार बोलूं ना, मेरा मम्मी को कोई विचार करने मत दो, जो निर्दोष होगा ना वो भी उसको ही जेल भेज देगा, ऐसा टाइप का उसका विचार है। तुलका साहब को मेरा मम्मी क्या बोलता था, उसको मारना नहीं चाहिए था बोले। आदमी अब्दुल साहब को ना जोन दिन वो ताज होटल को जोन दिन जलाए कि वहाँ में वो फायरिंग किया है ना, वो दिन किस पिस करके खा देने से भी हमारा नहीं खुला था। और माँ बाप को मारा, जिसका बेटी को मारा, वो सब क्या है? वो सब क्या है? सबको है मैंने वो बहुत दुष्ट किया है, बहुत बड़ा दोषी है वो, एक घटिया इंसान है। 100 आदमी को वो मारा है, 100 आदमी का जान लिया है। तभी तो ना 100 आदमी का जान जाने के बाद बोलने से मन में कितना तकलीफ होता है। कोई बीमार होने से भी आदमी नहीं रोता है। ठीक है, तो जो एक देख जैसे कि वहाँ पे बहुत लोग गया था, कोई सोचा होगा मेरा पापा लौट के आएगा, कोई सोचा होगा मेरा बहन लौट के आएगा, कोई कहाँ बाहर से आ रहा है, तो उन लोगों को जो मारा वो तो अच्छा है ना? अच्छा उसको तो काट के पीस करके मारना चाहिए। काट पीस करके खाने से भी नहीं गुलाता रहा। नहीं, ये
गलत है। एक्चुअली तकलीफ का तो बात नहीं है, इसी को बोलता है सजा। एक बार काटने के बाद में उसका तो फीलिंग्स ही नहीं होगा ना। फीलिंग्स नहीं होने से और जो ऐसा गंदा काम करने वाला लोग का भी यही सजा होना चाहिए। यही दिखा रहा है कि भाई तुम लोग फ्यूचर में ऐसा मत करो, नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद में विचार होगा। जब तक विचार चलेगा तब तक तो टेंशन होगा ना उसका। और जो वो टेंशन होगा, होने से भी तो मर गया तो, और उससे होने से भी वही तो उसी टाइम पे मार देता तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो मरने के लिए आया था। ठीक है, महसूस ही महसूस ही नहीं होगा, वो मर जाएगा, तकलीफ फील नहीं होगा उसको। होना चाहिए। जेल में जाएगा जब खाने के लिए, लेकिन बहुत खाने में डिमांड क्या जो सजा है ना आजकल ना हमारा मन में ऐसे लगता है ना, एक मुर्गी काट के भी हम खाने का दिल नहीं करता। वैसे ये सही बात है, ये दूसरा को जान लेता है ना, हमारे टेस्टी के लिए दूसरा को। हम लोग थोड़ा बीमार होने से डॉक्टर चलो इधर चलो, अरे एक मुर्गी का काट के खा लो, बात वो लोग भी ना हमारा ऐसे जैसे मैंने उसका दिमाग बनाने से वो रहता रहा आदमी के घर में, नहीं भाग के जाता रहा एकदम बड़ा हाबित में जंगल में रहता रहा। तभी तो आदमी लोग आदमी लोग ये मुर्गी बड़ा होगा तो काट के खाएगा, उसके दिमाग में वो चालू रहने से वो रहता रहा। तो आप डक क्यों पाल रहा है? उस दिन जो मेरा नानी को दिया था डक खाने के लिए, वो क्या दान दे रहा है। देखो उस दिन ही हमारा घर का डक ना आंटी मेरा नानी का को दिया था खाने के लिए। गाइस, आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को इतना सीरियसली मत लेना। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना पहले अरे यार बचपन में हम लोग भाई बहन के साथ झगड़ा करते थे यार, कितना अच्छा दिन था, ऐसा वाला हम लोग फील करते ना। तो मैंने सोचा मेरा तो आज तक ऐसा मेमोरी नहीं है था, लेकिन ऐसा मैंने कभी कैप्चर नहीं किया, तो इस वाला मैं थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ और एक रह जाएगा ना ज़िंदगी में कि हाँ इस वक्त को ऐसा हुआ था। बस एक मेमोरी के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो आई होप आप लोगों को भी कैसा लगा है वो मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना कैसा लगा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चुम्मा, लव यू ऑल, बाय।